सबसे पहले हम देखेंगे डैशबोर्ड का व्यू। डैशबोर्ड में रहेंगे डिप्लॉयमेंट स्टेटस, स्कैन स्टेटस जिसमें कितने में इंस्टॉल है क्लाइंट और कितने में नहीं है। इसका लाइसेंस स्टेटस जिसमें दिखाएगा टोटल नंबर ऑफ लाइसेंस इंस्टॉल और कितने में रिमेनिंग लाइसेंस है। प्रोटेक्शन स्टेटस में लास्ट 7 डेज का हम दिखाएंगे। अपडेट स्टेटस कितने सिस्टम अपडेट है कितने नहीं है। एंटीवायरस, फाइल एंटीवायरस कितने में ऑन है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी जो यूएसबी प्रोटेक्ट करता है कितने में स्टार्टेड है कितने में नहीं है। और एंटी रैंसमवेयर। प्रोटेक्शन स्टेटस में यहाँ पे दिखाएगा क्लाइंट सिस्टम में कितने में वायरस आया है और कितने क्या इन्फेक्शन लिया है, क्या एक्शन लिया है स्कैन ने। वहाँ पे यहाँ क्लाइंट के नेम के साथ आएगा। यहाँ पे दिखाएगा क्या वायरस था और उसने क्या एक्शन लिया है। यहाँ पे एंड पॉइंट सिक्योरिटी में दिखाएगा हमको कितने में ब्लॉक है और ब्लॉक में उन्होंने कौन सा पेन ड्राइव डाला है वो भी हमको दिखाएगा। यहाँ पे टॉप 10 समरी है। ये टॉप 10 समरी में टॉप 10 इफेक्टेड कंप्यूटर जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन रहेगा उसके हिसाब से टॉप पे रहेगा। टॉप 10 यूएसबी ब्लॉक काउंट रहेगा। यहाँ पे कितने में ब्लॉक है क्लाइंट में वो भी दिखाएगा। यहाँ पे टॉप 10 एप्लीकेशन ब्लॉक, एप्लीकेशन अगर ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ पे तो एप्लीकेशन का भी ब्लॉक में यहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा। टॉप 10 एप्लीकेशन अलाउ में भी यहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा क्या एप्लीकेशन अलाउ है उसका हमको सब रिकॉर्ड मिलेगा यहाँ पे। टॉप 10 वेबसाइट ब्लॉक जो ब्लॉक किया है वो उस वेबसाइट का अगर क्लाइंट एक्सेस करता है तो उसका रिपोर्ट भी हमको मिलेगा। अगर हमको वेबसाइट अलाउ का भी रिपोर्ट चाहिए तो वो भी मिल सकता है। टोटल वेबसाइट अलाउ काउंट यहाँ पे दिखाएगा। और टॉप 10 एक्सप्लॉइट ब्लॉक यानी रैंसमवेयर का अटैक अगर क्लाइंट पे रहता है तो उसका भी यहाँ पे हमको समरी मिलेगा। और एक फीचर है हमारा एसेट्स चेंज। अगर हमारे नेटवर्क में कहीं पे भी क्लाइंट में कुछ रैम चेंज हुआ है, सीपीयू, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क चेंज हुआ है तो हमको यहाँ पे उसका रिकॉर्ड मिलेगा। सॉफ्टवेयर चेंज भी दिखाएगा हमको कौन सा सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है कौन सा अनइंस्टॉल है वो भी दिखाएगा। लाइव स्टेटस पूरे नेटवर्क में कौन से कितने सिस्टम लाइव है वो हमको दिखाएगा, कितने सिस्टम ऑफलाइन है वो हमको दिखाएगा। ये हमारा मैनेज कंप्यूटर। यहाँ पे हमको ग्रुप्स बनाना है। ग्रुप्स में हमको जैसे रिक्वायरमेंट है उस तरफ से अलाउ ब्लॉक करके हमको ग्रुप बनाना है और उसका उसी हिसाब से हमको यहाँ पे हम पॉलिसी बना सकते हैं और उसके हिसाब से हम पॉलिसी हम बाद में देखेंगे। पहले ओवरव्यू कर लेते हैं। अनमैनेज कंप्यूटर में नेटवर्क कंप्यूटर, यहाँ पे हमको सारे कंप्यूटर नेटवर्क में जितने हैं वो सब दिखाएगा। आईपी रेंज के हिसाब से हम ढूंढ सकते हैं सिस्टम को। एक्टिव डायरेक्टरी है तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और न्यू कंप्यूटर फाउंड, अगर नेटवर्क में कोई नया कंप्यूटर आया है तो यहाँ पे दिखाएगा, उसको हम मूव करके मैनेज ग्रुप में ले सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। रिपोर्ट टेम्पलेट में हमको यहाँ पे वायरस रिपोर्ट, अपडेट रिपोर्ट, स्कैन रिपोर्ट, इसके हिसाब से ये सारा रिपोर्ट दिखाता है यहाँ पे। अगर हमको शेड्यूल चाहिए तो हमको शेड्यूल के हिसाब से भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं शेड्यूल। जैसे यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ है, आपको थोड़ा दिखा देता हूँ मैं। ये सारे हमने क्लिक किया है, ये सारे रिपोर्ट्स हमको मिलेंगे। ये सेंडर है रेसिम, यहाँ पे हम जो भी ये डिटेल भर देंगे हमको एक्सेल में मिल सकते हैं। उसको हम टाइम भी दे सकते हैं। हमको डेली रिपोर्ट चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, जो भी है यहाँ पे हम कर सकते हैं। कौन से ग्रुप का हमको रिपोर्ट चाहिए वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इवेंट्स एंड कंप्यूटर, यहाँ पे हमको इवेंट्स दिखाएगा जो अगर कोई क्रिटिकल है, सर्वर स्टेटस है, नॉट अपडेटेड है, लाइव स्टेटस है, डेटाबेस आउटडेटेड है,
वो भी हमको दिखाएगा। मैनी वायरस डिटेक्टेड, यानी सारे इवेंट्स हमको यहाँ पे दिख सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ कितने में है, अपडेट एजेंट, सब यहाँ पे देख सकते हैं। टास्क फॉर स्पेसिफिक कंप्यूटर, अगर हमको किसी एक कंप्यूटर में या फिर किसी एक ग्रुप में हमें कोई टास्क टेम्पररी डिसेबल करना है, एनेबल करना है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी एनेबल डिसेबल करना है, वो कर सकते हैं। किसी सर्वर, अगर हमारा ईस्कैन का सर्वर चेंज हुआ है तो हमको वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ऐड न्यू सर्वर आईपी, रिमूव फ्रॉम ओल्ड आईपी, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। स्कैन करना है हमको पर्टिकुलर, वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से हम सिस्टम को जिस सिस्टम को हम करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे, इस तरह से वो सिस्टम पर वो टास्क शुरू हो जाएगा। एसेट्स मैनेजमेंट, एसेट्स मैनेजमेंट में हमको क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट ईस्कैन इंस्टॉल है उसमें सारा यहाँ पे हमको एसेट्स का डिटेल्स हमको दिखाएगा। जैसे कि कंप्यूटर नेम है, ग्रुप है, आईपी एड्रेस है, यूज़र नेम है, सर्विस पैक कौन सा है, क्लाइंट वर्जन, इंस्टॉल डेट, इंटरनेट एक्सप्लोरर चेंज, उसमें कौन सा प्रोसेसर है, रैम, हार्ड डिस्क, मैक आईडी, सब कुछ दिखाएगा। सॉफ्टवेयर रिपोर्ट दिखाएगा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर कौन से इंस्टॉल है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस दिखाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर है उसके की के साथ हमको सब सॉफ्टवेयर दिखाएगा। उसके लाइसेंस की दिए उसका डिटेल दिखाएगा। यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर रिपोर्ट दिखाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर रिपोर्ट दिखाएगा यहाँ पे। और ये है माइक्रोसॉफ्ट ओएस के, इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं पीडीएफ, एक्सेल या फिर एचटीएमएल में। यूज़र एक्टिविटी रिपोर्ट, ये हमारा प्रिंट एक्टिविटी रिपोर्ट है। यहाँ पे हमको नेटवर्क में जितने भी यूज़र के साथ जितने भी प्रिंटर कनेक्टेड है सबका रिपोर्ट आएगा। यूज़र ने क्या प्रिंट निकाली वो यहाँ से दिख सकता है, और कितने पेजेस निकाले वो भी यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। सेशन एक्टिविटी रिपोर्ट, कौन सा यूज़र किस टाइम पे लॉगिन लॉग आउट हुआ वो यहाँ से हम देख सकते हैं। अगला मॉड्यूल है फाइल एक्टिविटी रिपोर्ट। फाइल एक्टिविटी रिपोर्ट में नेटवर्क में हमने पेन ड्राइव अलाउ है और उसने कुछ भी कॉपी पेस्ट किया तो वो उसका रिपोर्ट हम देख सकते हैं। फाइल एक्टिविटी रिपोर्ट में हम लोकल नेटवर्क रिपोर्ट भी हम ले सकते हैं, और लोकल सिस्टम में भी डी ड्राइव या सी ड्राइव में भी कुछ भी चेंज किया तो उसका भी हम रिपोर्ट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सिस्टम है, ये यूज़र नेम है, फाइल एक्शन मॉडिफाई किया है, सोर्स फाइल, डेस्टिनेशन फाइल, कौन से ड्राइव में कॉपी पेस्ट हुआ वो सब दिखाएगा। सोर्स और डेस्टिनेशन से दिखाएगा। यहाँ पे सिर्फ न्यू फाइल क्रिएट हुआ है वो उसका सब यहाँ पे रिपोर्ट दिख रहा है। पैच रिपोर्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने जितने भी सिक्योरिटी पैचेस रिलीज़ किए हैं वो सब ईस्कैन क्लाइंट में इंस्टॉल कर सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट जितने सिक्योरिटी पैचेस है वही डाउनलोड करके क्लाइंट में इंस्टॉल करेगा, नहीं कि विंडोज़ को अपडेट करेगा। विंडोज़ अपडेट नहीं करेगा, सिर्फ सिक्योरिटी पैचेस को इंस्टॉल करेगा। नोटिफिकेशन है, आउटब्रेक अलर्ट है, यहाँ पे हमको सेट कर सकते हैं। अगर किसी भी सिस्टम में 25 नंबर से ज़्यादा वायरस एक दिन में आए या फिर एक आवर्स में आए तो हमको सीधा मेल आ सकता है, ऐसा हम सेट कर सकते हैं। इवेंट्स अलर्ट्स है, यहाँ पे भी हम इवेंट्स हम जो भी है हम सब मेल पे मंगवा सकते हैं।
अनलाइसेंस मूव क्लाइंट, इसका भी हम रिपोर्ट मिल सकते हैं। न्यू कंप्यूटर अलर्ट, अगर कोई नया कंप्यूटर ऐड हुआ नेटवर्क में तो भी हमको मेल मिल सकता है। SMTP सेटिंग, जो हमको सेंड रिसीव करना है रिपोर्ट्स, उसका सेटिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं। यह है कंसोल की सेटिंग। अपडेट सेटिंग, अगर किसी के पास प्रॉक्सी है तो यहाँ पे प्रॉक्सी डाल के उसको अपडेट कर सकते हैं। वेब कंसोल सेटिंग, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये नया फीचर है स्कैन का। यहाँ पे हमको हर बार विंडोज़ लॉगिन के बाद लॉगिन पासवर्ड मांगता है और उसके बाद स्कैन का पासवर्ड मांगा है। अगर हम स्कैन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव करते हैं तो विंडोज़ के पासवर्ड के बाद स्कैन का पासवर्ड चाहिए ही चाहिए, तभी वो लॉगिन कर सकता है। यूज़र अकाउंट, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर रूट अकाउंट रहता है, इसको अगर हम अथॉरिटी देना चाहते हैं दूसरा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम उसके हिसाब से उसको अथॉरिटी दे सकते हैं। यूज़र रोल, जो वहाँ पे नया यूज़र बना है उसको कौन सा ग्रुप्स का ऑथेंटिकेशन चाहिए वो भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेटिंग, अगर हमको सर्वर चेंज करना है और ये सारा ग्रुप्स और सेटिंग्स हमको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और फॉर्मेट या फिर चेंज करने के बाद वापस इंपोर्ट करेंगे तो हमारा ग्रुप्स और पॉलिसी एज इट इज़ यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। कस्टमाइज सेटअप, यहाँ पे हमको कोई भी कस्टमाइज सेटअप बनाना है तो हम बना सकते हैं। ये है लाइसेंस, यहाँ से हमको की डाल के एक्टिवेट करना है। अब हम देखते हैं पॉलिसी मॉड्यूल। पॉलिसी में फाइल एंटीवायरस है। फाइल एंटीवायरस में सब डिफ़ॉल्ट रखना है। अगर हमको कुछ एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड फाइल्स एंड फोल्डर्स में हम जाके कर सकते हैं। यहाँ से हमको पाथ देना है उस फोल्डर का या फाइल का। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, प्रोएक्टिव मॉनिटर है, रैंसमवेयर है, प्रोटेक्शन है, ये सब ऑन रहना चाहिए। ब्लॉक फाइल, डिसेबल ऑटो प्ले, जहाँ पे हम पेन ड्राइव डालते हैं और सीधा सेटअप कर लेते हैं, वो हमको सेटअप नहीं करना है। कोई भी अपना पेन ड्राइव डाल के सेटअप नहीं कर सकता। EXE को हम ब्लॉक कर सकते हैं। उसी तरह हम नेटवर्क में भी कोई भी सेटअप को ब्लॉक कर सकते हैं। फोल्डर प्रोटेक्शन, यहाँ पे फोल्डर प्रोटेक्शन इसलिए है कि कोई भी हमारा इम्पोर्टेंट डेटा है जिसको हम वायरस से बचा सकते हैं और कोई भी उसको डिलीट नहीं कर सकता या कुछ भी उसमें से कोई ऐड नहीं कर सकता। तो हम अगर फोल्डर प्रोटेक्शन दे देते हैं तो वो फोल्डर फ्रीज हो जाता है। फाइल राइट्स, यहाँ पे हम रिमोटली कोई भी EXE को चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे फाइल राइट्स दे सकते हैं। सिस्टम के कोई भी EXE को रिमोटली कोई भी चेंज नहीं कर सकता। मेल एंटीवायरस है। मेल एंटीवायरस यहाँ पे आउटलुक को स्कैन करेगा, वेब पेज को कोई भी स्कैन नहीं करेगा। उसी तरह ये एंटी स्पैम फिल्टर है स्कैन का, वो भी आउटलुक के मेल को स्कैन करेगा। वेब प्रोटेक्शन, यहाँ पे स्कैन ने बहुत सारी कैटेगरी दी है। कैटेगरी के हिसाब से आप अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं कि क्या हमको ऑन रखना है, क्या ब्लॉक करना है। जैसे कि सोशल मीडिया है, शॉपिंग है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। अगर हमको टोटली ब्लॉक करना है तो यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं, और जो भी अलाउ करना है वो यहाँ पे हम वेबसाइट डाल सकते हैं, तो वो अलाउ में रह जाएगी। अगर टाइम रिस्ट्रिक्शन देना है तो वो भी हम दे सकते हैं, कितने टाइम पे उनको ऑन रखना है, लंच टाइम में ऑन रखना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ये स्कैन का सॉफ्टवेयर फायरवॉल है। यहाँ पे हम
रूल्स बना सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी कैटेगरीज है, आप अपना रूल्स भी बना सकते हो। इनकमिंग आउटगोइंग दोनों को हम स्कैन कर सकते हैं। एंड पॉइंट सिक्योरिटी, ये है एप्लीकेशन कंट्रोल। यहाँ पे हम एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन चलाना नहीं चाहते हो तो यहाँ पे सिर्फ उसका EXE का नाम डाल दोगे और ऐड कर दोगे तो वो ब्लॉक हो जाएगी। और बाय डिफ़ॉल्ट स्कैन में कैटेगरी दिया हुआ है गेम, मैसेंजर, वीडियो प्लेयर और पीयर टू पीयर एप्लीकेशन। और उसको हम वाइट लिस्ट में भी डाल सकते हैं। डिवाइस कंट्रोल, डिवाइस कंट्रोल में USB को हम ब्लॉक करेंगे तो कोई भी रिमूवेबल मीडिया नहीं चल सकता है। और हमको ऑन रखना है तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं कि जिस यूज़र के पास पासवर्ड रहेगा वही ऑन कर सकता है और वही उसको एक्सेस कर सकता है। डू वायरस स्कैन, जैसे भी कोई यूज़र पेन ड्राइव डालेगा तो उसको कंपलसरी स्कैन होना ही है। रीड ओनली, पेन ड्राइव में से हम लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ले सकते हैं कोई भी डेटा, पर डेस्कटॉप में से पेन ड्राइव में नहीं ले सकते। रीड ओनली से ये फ़ायदा है। अलाउ यूज़र टू कैंसल स्कैन, अगर हमने कंपलसरी स्कैन चालू किया है, अलाउ यूज़र को अलाउ करना है या नहीं रखना है वो यहाँ से कर सकते हैं। डिसेबल ऑटो प्ले, कोई भी पेन ड्राइव में ऑटो प्ले का कोई सॉफ्टवेयर है तो यहाँ से हम डिसेबल कर सकते हैं। रिकॉर्ड फाइल USB, जो भी USB का कॉपी पेस्ट होगा, जो भी कोई डेटा कॉपी या पेस्ट होगा CD में या USB में, उसका हमको रिपोर्ट मिल सकता है। रिकॉर्ड फाइल कॉपी टू नेटवर्क, नेटवर्क में जितना भी डेटा कॉपी पेस्ट होगा या मॉडिफाई होगा उसका हमको रिपोर्ट मिल सकता है। उसी तरह यहाँ पे लोकल का भी मिल सकता है। ये इग्नोर सिस्टम ड्राइव, सिस्टम ड्राइव में कुछ भी चेंज होगा तो वो भी हमको डेटा मिल सकता है। यहाँ से हम डिसेबल वेबकैम कर सकते हैं, डिसेबल SD कार्ड, ब्लूटूथ और अटैचमेंट भी ब्लॉक कर सकते हैं। CD DVD ब्लॉक कर सकते हैं, रीड ओनली भी कर सकते हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ये वन टाइप ऑफ क्लीनर है जहाँ से हम टेम्पररी फोल्डर्स क्लीन कर सकते हैं, लास्ट रन मेनू क्लीन कर सकते हैं, कुकीज़, कैच, ये सब क्लियर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, ये हमको देना कंपलसरी है क्योंकि यहाँ से अगर ये नहीं दिया तो क्लाइंट कभी भी अपना स्कैन पॉज कर सकता है या रिमूव कर सकता है। ये तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। यहाँ से हम RDP में भी हम पासवर्ड लगा सकते हैं। विंडोज़ के पासवर्ड के पीछे स्कैन का पासवर्ड पूछेगा। अगर सेफ मोड में जाएगा सिस्टम तो भी वो स्कैन का पासवर्ड पूछेगा। यूज़र लॉगिन करेगा तो वो 2 ऑथेंटिकेशन पूछेगा और अनलॉक करेगा तो भी वो पासवर्ड पूछेगा। हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, यूज़ अनदर पासवर्ड, कुछ भी हम सेट कर सकते हैं। शेड्यूल स्कैन है, यहाँ पे हमको कौन से टाइम पे सारे सिस्टम स्कैन करने हैं वो हम कर सकते हैं। यहाँ से डेली, आवरली, वीकली, मंथली कर सकते हैं। यहाँ पे हमको बैकअप लेना है तो बैकअप ले सकते हैं। जो रैंसमवेयर का अटैक रहता है मोस्ट ऑफली वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, PDF और इमेज फाइल पे रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिक बैकअप हो जाएगा और ये जहाँ पे भी जिस ड्राइव में ज़्यादा जगह होगी उसमें वो अपना बैकअप कर लेगा।